तुम कभी भी वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते हो जो चीज तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो तुम जो फील करते हो, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी फील्ड को क्रिएट करता है। एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती। काफी सारे लोगों को तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस करा होगा जो जैसे रूम के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिकली तुम एक पावरफुल फील करने लग जाते हो। तुमको ऐसा लगता है यार कितना कॉन्फिडेंट इंसान है ये, कि तुम अबंडेंस विजुलाइज करते हो, लेकिन घंटे भर एंजाइटी से तुम बैंक अकाउंट अपना चेक करते हो कि आए नहीं आया, आए नहीं आया, आए नहीं आया। तुम प्यार के बारे में तुम स्क्रिप्टिंग करते हो, पर तुम ऑब्सेसिवली बार बार तुम मैसेज चेक करते हो कि मैसेज आए नहीं आया, आए नहीं आया। इसलिए विजुअलाइजेशंस बिना नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के फेल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे नर्वस सिस्टम के अंदर डाउट है, फियर है, घबराहट है, एंजाइटी है। तुम्हारे एनर्जेटिक सिस्टम्स, एनर्जेटिक मैकेनिज्म सारे खराब हुए पड़े हैं। इंसान का माइंड कंट्रोल का ये वो आदी है, उसको पसंद है कंट्रोल करना, कि कोई उनको कंट्रोल करे। अगर तुम्हारा दिल के अंदर स्कैरसिटी है, राइट, तो तुम्हारा जो क्वांटम फील्ड है वो स्कैरसिटी को ही पिक करने वाला है। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशंस को एक फाइट की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपनी करंट रियलिटी को विल पावर से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। कि मैनिफेस्टेशन गेटिंग के बारे में कभी भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये बीइंग के बारे में है कि तुम क्या बन रहे हो। तुमको डेली प्रैक्टिस बता रहा हूं, सुबह फोन चेक करने से पहले अपने आप से ये पूछना है कि यार आज मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहा हूं। यार तुमको एक चीज बताई गई है कि मैनिफेस्टेशंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल चाहिए, एंडलेस विजुअलाइजेशन चाहिए। लेकिन क्वांटम मैनिफेस्टेशन असल में इतना ज्यादा सिंपल है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और ये इतना सिंपल है कि ऑलमोस्ट कोई सही से करता ही नहीं है। अब रीजन इसका ये है क्योंकि सिंपलिसिटी हमेशा अनकंफर्टेबल है, और अनकंफर्टेबल ट्रुथ से लोग हमेशा भागते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने मैनिफेस्टेशंस की फ्री मास्टर क्लास निकाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और साथ में हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च हो चुकी है। यस गाइस, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। नाउ अब एक चीज समझना है। अब एक माइंडसेट तुम समझो कि फोर्स करने का मतलब है फ्रिक्शन। तुम जितनी भी चीजों को तुम फोर्स करोगे तो वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और जब भी तुम चीजों को सरेंडर करोगे वो हमेशा फ्लो स्टेट के अंदर आएगा। और फ्लो स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट होता है मैनिफेस्टेशंस का। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशंस को एक फाइट की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपनी करंट रियलिटी को विल पावर से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अफर्मेशंस रिपीट करते हैं जो उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखला फील होता है। आउटकम्स को विजुअलाइज करते हैं जिन पे सीक्रेटली उनको डाउट होता है कि अरे पूरा होगा या नहीं होगा, और खुद से पॉजिटिव फोर्स करते हैं, जबकि बॉडी में अभी भी उनके फियर है, बॉडी में अभी भी उनके एक डाउट है। अब यहीं पे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में तुम कुछ भी चीज फोर्स करोगे वो हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, और फ्रिक्शन के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। अब रियल माइंडसेट शिफ्ट ये है कि मैनिफेस्टेशन गेटिंग के बारे में कभी भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये बीइंग के बारे में है कि तुम क्या बन रहे हो। तुम सिग्नल बनाते हो, तुम्हारी स्टेट उसको लीड करती है। कभी भी तुम्हारे एफर्ट्स लीड नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारी इनर स्टेट लीड करने वाली है। जो चीज एफर्टलेसली आई थी, सोचो इस चीज को कि कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज एफर्टलेसली आई होगी। कोई परफेक्ट पर्सन, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, कोई एक सडन ब्रेक थ्रू। वो तब आई थी जब तुम ग्रिपिंग नहीं कर रहे थे, जब तुम होल्ड नहीं कर रहे थे। अब तब तुम क्वांटम फील्ड के अंदर एक ओपन थे, तुम अलाइन थे, तुम अवेलेबल थे। अब यही क्वांटम मैनिफेस्टेशन है काम पे। अब इसमें बिलीफ सिस्टम को हम समझते हैं। इसको हम एक कंट्रोल ट्रैप कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का, जैसे आपको पता है, मैंने काफी बार बताया कि 95% काम होता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो अपनी शिक्षित डायरी के अंदर कि सबकॉन्शियस माइंड का 95% गेम होता है। इंसान का माइंड कंट्रोल का ये वो आदी है, उसको पसंद है कंट्रोल करना, कि कोई उनको कंट्रोल करे। और यही कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है कि भाई जितना ज्यादा एफर्ट उतना ही ज्यादा मैं डिजर्विंग बनूंगा, जितना ज्यादा मैं स्ट्रगल करूंगा उतना ही ज्यादा मैं वर्दी बनूंगा, जितना ज्यादा मैं हार्डवर्क करूंगा उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। पर ये पॉसिबल नहीं होता है। आपने काफी सारे लोगों ने हार्डवर्क करा होगा, काफी सारी चीजें करी होगी, पर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली। आपने अपने पिताजी को देखा होगा, काफी सारे लोगों को देखा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करते आए हैं इतने सालों से, पर उनको सक्सेस नहीं मिली।
जब हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन से मिलते हैं, जहां पर हमारा जो सेंट्रल की है वो कोहेरेंस होता है, अलाइनमेंट और सरेंडर है। क्या? कोहेरेंस, अलाइनमेंट और सरेंडर। इसको नोट डाउन कर लो। क्वांटम मैनिफेस्टेशंस के अंदर तुम्हारा कोहेरेंस आता है, अलाइनमेंट आता है और सरेंडर आता है। अब ये हमारी कंडीशनिंग को एक शॉर्ट सर्किट करता है। अब कंट्रोल ट्रैप समझो कि तुम अबंडेंस विजुलाइज करते हो, लेकिन घंटे भर एंजाइटी से तुम बैंक अकाउंट अपना चेक करते हो कि आए नहीं आया, आए नहीं आया, आए नहीं आया। तुम प्यार के बारे में तुम स्क्रिप्टिंग करते हो, पर तुम ऑब्सेसिवली बार बार तुम मैसेज चेक करते हो कि मैसेज आए नहीं आया, आए नहीं आया। तुम हेल्थ डिक्लेयर करते हो कि भाई मैं हेल्दी हूं, पर तुम अंदर से बार बार तुम्हारे अंदर ऐसा होता है कोई सिम्टम क्रिएट हो रहा है, कोई सिम्टम क्रिएट हो रहा है। अब इनका रिजल्ट क्या होता है कि तुम एक चीज कॉन्शियसली अफर्म करते हो, दूसरी चीज सबकॉन्शियसली ब्रॉडकास्ट करते हो। फील्ड एनर्जेटिकली प्रिसाइज होता है और वो हमेशा एनर्जी सुनता है। यूनिवर्स कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो तुम्हारी हमेशा एनर्जी सुनने वाला है। और सबकॉन्शियस माइंड 95% लाइफ चलाता है। 95% जो हमारा 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन जो प्रोग्राम है, जिसमें शिक्षित कोड है, वो सारा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग का है। और सबकॉन्शियस में मैं इनफ नहीं हूं, मेरे लिए कुछ काम नहीं करता, मुझे सबके लिए लड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ भी अफर्म कर लो, जब तक सबकॉन्शियस बिलीव में ये सारे सिग्नल्स तुम्हारे डोमिनेंट रहेंगे, तब तक तुम्हारी रियलिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए अफर्मेशंस बिना एम्बॉडीमेंट के, एम्बॉडीमेंट मतलब बिना अंदर की स्टेट चेंज करे, वो हमेशा तुमको हॉलो फील होगा। इसलिए विजुअलाइजेशंस बिना नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के फेल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे नर्वस सिस्टम के अंदर डाउट है, फियर है, घबराहट है, एंजाइटी है। तुम्हारे एनर्जेटिक सिस्टम्स, एनर्जेटिक मैकेनिज्म सारे खराब हुए पड़े हैं। अब इमोशंस को हम समझते हैं। इमोशंस, व्हाट इज दिस इमोशंस? कि तुम्हारी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जो भी चीज रहेगी वही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन डिसाइड करेगी। फील्ड कोई ना ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोलता, वो हमेशा एनर्जी की लैंग्वेज बोलता है। और एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती। काफी सारे लोगों को तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस करा होगा जो जैसे रूम के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिकली तुम एक पावरफुल फील करने लग जाते हो। तुमको ऐसा लगता है यार कितना कॉन्फिडेंट इंसान है ये। अब इस चीज को तुम समझो कि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम लॉस के लिए ब्रेस कर रहा है, तो फील्ड, तुम्हारा जो एनर्जेटिक फील्ड है, वो हमेशा वही सुनेगा और वही चीज अट्रैक्ट होगा। अगर तुम्हारा दिल के अंदर स्कैरसिटी है, राइट, तो तुम्हारा जो क्वांटम फील्ड है वो स्कैरसिटी को ही पिक करने वाला है। अगर तुम्हारा बॉडी कॉर्टिसोल से भारी हुआ पड़ा है, तो तुम्हारा फील्ड वही रिफ्लेक्ट करेगा, वही प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। तुम कभी भी वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते हो जो चीज तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो तुम जो फील करते हो, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी फील्ड, एक बार फिर से, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी फील्ड को क्रिएट करता है कंसिस्टेंटली। अब यही इमोशनल क्लैरिटी का इंपॉर्टेंस है। हर पल तुमको ये चीज चेक करनी है कि यार मेरा अभी डोमिनेंट इमोशनल ब्रॉडकास्ट क्या है? डर है या फेथ है? फियर है या फेथ है? लैक है या अबंडेंस है? वेटिंग है या अराइवल है? जब तुम ये नोटिस करते हो, चॉइस पॉइंट क्रिएट होता है और चॉइस ही एक तुम्हारा कोहेरेंस का गेटवे बनता है। अब इसमें ना इमोशनल रेगुलेशन का मतलब तुमको समझो कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब हमेशा एक गुड फील करना नहीं होता, हमेशा अच्छा फील करना नहीं होता है। इसका मतलब है कि रियल फील करना, अपने इमोशंस को बाईपास किए बिना, और फिर सिस्टम को वापस अलाइनमेंट के अंदर लेके आना। तुम इधर उधर तुम वॉबल करने वाले हो, वो ठीक है, कंप्लीटली फाइन है। समझो इस चीज को, पावर कभी ना गिरने में नहीं है, पावर है कि तुम गिर गए हो और तुम वापस उठ रहे हो। मैनिफेस्टेशंस इज इक्वल्स टू कोहेरेंस, कोहेरेंस इज इक्वल्स टू फील्ड का तुम्हारा क्लियर सिग्नल। क्वांटम फील्ड तुम्हारे विश लिस्ट को हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, वो तुम्हारी कोहेरेंस को रिस्पॉन्ड करता है। और कोहेरेंस तब होती है जब तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइनमेंट में होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। थिंक इट, फील इट एंड एक्ट फ्रॉम इट। एक बार फिर से, थिंक इट, फील इट एंड एक्ट फ्रॉम इट। ये तीनों एक साथ जब काम करेंगे, यही तुम्हारा कोहेरेंट सिग्नल है। जब ये तीन तुम्हारे मिसअलाइंड होंगे, तुम सोचते हो कि यार, तुम सोचते कुछ और हो, तुम फील कुछ और कर रहे हो और तुम कर कुछ और रहे हो, तो तुम्हारा फील्ड हमेशा एक chaos रिसीव करता है, एक कंफ्यूजन मिरर होती है और तुम्हारा आसपास की जितनी भी एनर्जी है वो सारी वैसे हो जाती है। और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है कि साइंटिस्ट ने यह दिखाया है कि जब तुम हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ब्रेन से ज्यादा पावरफुल होता है। जब हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट है
तुम्हारा सिग्नल पूरे फील्ड को टच करता है, और जब आउट ऑफ सिंक होते हैं तब तुम्हारा सिग्नल एकदम से फ्रेगमेंट हो जाता है, एकदम से इधर उधर भागने लगता है। अब तुम्हें करना क्या है, तुमको डेली प्रैक्टिस बता रहा हूं, सुबह फोन चेक करने से पहले अपने आप से ये पूछना है कि यार आज मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहा हूं। दिन में बॉडी को कंपास की तरह यूज करो, टेंशन फील हो रहा है तो उसको नोटिस करो, ब्रीद करो, रिकैलिब्रेट करो। रात को ये चीज देखो कि मैं कहां पर अलाइंग हुआ, मैं कहां पर मिस अलाइंग हुआ, और रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो। और इसको एक चीज और समझनी है कि एनवायरमेंट भी एक कंप्लीट सिग्नल होता है, राइट। और वो एक हम डिजिटल एनवायरमेंट हमने बनाया है, दैट इज अवर द शिक्षित मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि हमारी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ हम सोशल और एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनकी एनर्जी से तुम को रेगुलेट करते हो। कोहेरेंस प्रैक्टिस करने वाले लोगों के साथ रहने से तुम्हारा सिस्टम उस वाइब्रेशन की तरफ जाएगा। अगर तुम अलाइंग लोगों के साथ रहोगे तुम्हारा वाइब्रेशन अलाइंग रहेगा, अगर तुम मिस अलाइंग लोगों के साथ रहोगे तुम्हारा वाइब्रेशन मिस अलाइंग रहेगा। इसलिए अपना एनवायरमेंट खुद से क्यूरेट करो, सिर्फ फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली। जो भी आवाज तुम सुन रहे हो, जिस भी जगह पर तुम जा रहे हो, जिस भी कम्युनिटी के अंदर तुम हो, सारी चीजों को तुम रेगुलेट करो, राइट। नाउ अब पॉइंट ये नहीं है कि कहीं पर तुमने पहुंच गए और तुम रुक गए। पॉइंट ये है कि एक कॉन्टिन्यूअस अनफोल्डिंग में जियो कि भाई मेरी लाइफ हमेशा अनफोल्ड हो रही है, हमेशा इवॉल्व हो रही है, क्योंकि क्वांटम फील्ड तुमसे अलग नहीं है। तुम फील्ड हो, तुम वेव हो, तुम ऑब्जर्वर भी हो और तुम ऑब्जर्व्ड भी हो। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो, तुम सिर्फ लाइफ से मिलने को नहीं कह रहे हो, तुम वो लाइफ बना रहे हो जो तुम ढूंढ रहे हो। सुनो, तुम वो लाइफ बन रहे हो जो तुम ढूंढ रहे हो। यू आर ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी फिर से आने वाली है, कॉन्टिन्यूअस काफी सारी वीडियोस आने वाली है, एंड वील बी अनाउंसिंग वेरी गुड थिंग्स वेरी वेरी सून। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे फ्री कोर्सेज के सारे कंसल्टेशंस के लिंक दे रखे हैं, जाओ और उनको देखो और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ। टेक केयर।